हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर हमें कोई फंक्शन गिवन है। अब हमेशा की तरह हमें यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है और उसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट इसको कोई नेम दे दो, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। अब आपको पता है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसको हमें विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है। तो करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 का। देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज करने का यही फ़ायदा है। अगर आप पीछे से सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करके आए हो तो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा ये एक्चुअल में आपका टेस्ट है। अगर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ रही है, उसके आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो या कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आपने जो भी पीछे सीख के आए हो डेरिवेटिव, वो आपको अच्छे से आता है। तो इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसको आपने हमेशा बहुत ध्यान से करना है। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब इसको डेरिवेटिव करना है ना, आपको पता है सबसे पहले फिर से हमारा रूल, पावर कितनी है 9, तो पावर को डिफरेंशिएट करो, सिर्फ पावर को 1/1। तो इसको ऐसे लिख लो, पावर एक आगे आएगी, कम हो जाएगी, आपको पता है। इसी तरह से डिफरेंशिएट होती है। पावर के बाद फंक्शन। अब मुझे डेरिवेटिव करना है फंक्शन का। फंक्शन कौन है, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ठीक है, तो आगे चलते हैं, dy बाई dx। अब इसको तो हमें वैसे ही लिखना है क्योंकि इसको हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। देखो, आपको पता है, अब हमें, आप सब कुछ भूल जाओ, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो देखो पावर कितनी है, फिर से वही रूल दोबारा स्टार्ट होगा ना। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, अब फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है 3x स्क्वायर का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 9x का, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 5 का। अब देखो, ये सब कुछ आपके लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे होता है कि मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करके चलूँ। अगर आपको लगता है कि आपको डेरिवेटिव की अच्छे से समझ है तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। विच एम्प्लाइज dy बाई dx इज इक्वल टू 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। अब इसको तो हमें ऐसे ही लिखना है। अब देखो, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो यहाँ पर ध्यान दो। तो 3 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट x की पावर 2 का, माइनस 9 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, और 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है कितना होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आगे चलते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 9, फिर इसको ऐसे लिख लो क्योंकि अभी भी हमारे फंक्शन में dy बाई dx है। ठीक है, अब 3। अब इसको मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ क्योंकि स्टेप इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मुझे आदत भी एक्सप्लेन करने की, उसके बिना मैं आगे जा नहीं सकता। तो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। पावर कितनी है 1, मतलब पावर कितनी है 2, आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कितना है हमारा x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो कितना आंसर आ गया 2x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब देखो, हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी dy बाई dx नहीं है। अब हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे NCERT के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, क्योंकि मान के चलो कि अगर आपको ये जो क्वेश्चन है MCQs में आ जाए 1 मार्क में, तो आपका जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है, ये आपकी ऑप्शंस में नहीं होगा, आपकी ऑप्शंस में थोड़े से डिफरेंट आंसर होंगे। तो उसको मैच करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँगा। इसको वैसे लिख लो। अब इसमें से ना आप 3 को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना रह जाएगा 2x माइनस 3।
अब इस 3 को आप आगे मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 इंटू 2x माइनस 3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी से आंसर को मैच करवाता हूँ ताकि आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। बहुत इजी क्वेश्चन था, फंक्शन गिवन था, उसको मैंने डिफरेंशिएट करना था, मैंने डेरिवेटिव किया, पहले पावर का फिर फंक्शन का, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर फिर से हमें कोई फंक्शन गिवन है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले फंक्शन को एक नेम दे दो, लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर 6x। तो डिफरेंशिएट, यहाँ पर आप लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y को, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन x की पावर 3 को, और फिर मुझे डेरिवेटिव करना है कॉस x की पावर 6 को। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि साइन स्क्वायर x और साइन x का होल स्क्वायर ये दोनों एक ही बात है। मतलब साइन क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब आपको बताया कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अब देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, 3 पावर आगे आ गई और एक पावर कम 3 माइनस 1, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा, साइन एक्स। अब देखो सेम वे से आगे चलते हैं, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 6, वो आगे आएगी, फंक्शन एज इट इज़, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा, कॉस एक्स। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स की पावर 2, 3 माइनस 1 2। अब फिर से सब कुछ भूल जाओ, देखो इतनी नंबर ऑफ टर्म्स देख के डरना नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि इनको हम डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब आगे आ जाओ, 6 कॉस एक्स की पावर 6 माइनस 1 5। अब पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि इनको तो हमने डेरिवेटिव कर लिया, अब जस्ट हमें इनको कॉपी करके लिखना ही है। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन, इसको ऐसे लिख लो 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1, 6 इसको ऐसे लिख लो कॉस की पावर 5x माइनस साइन एक्स। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब देखो हमेशा की तरह हमारा आंसर आ चुका है, आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए, तो इसलिए एक बार थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ऐसा करो, यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से ना 3 और यहाँ पर 6 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स कॉमन, कॉस एक्स ये भी कॉमन। तो अंदर कितना आया देखो, साइन स्क्वायर है, 3 भी बाहर, साइन भी बाहर, कॉस भी बाहर, यहाँ पर कितना रह गया साइन एक्स। यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दिया मैंने, 6 में से 3 बाहर है तो यहाँ पर 2 रह गया, कॉस 5 में से कॉस बाहर है तो कॉस की पावर 4x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे लिए, जो हमें बोला गया था, हमें कोई फंक्शन गिवन था उसको हमें डिफरेंशिएट करना था, मैंने डिफरेंशिएट किया, फिर से हमारा वही रूल पावर फंक्शन थीटा, मैंने डेरिवेटिव किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये कोई हमें फंक्शन गिवन है 5x की पावर 3 कॉस
2x। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहले फंक्शन का नेम रखो, लेट y इज इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है। और अगर आप अपने फंक्शन को ध्यान से देखो मिसलेनियस करने का यही फ़ायदा है कि आप पीछे से आपको ये पता लग जाएगा कि आप मतलब जो पिछली एक्सरसाइजेज है हमारी डेरिवेटिव की वो कितनी अच्छी तरह से करके आए हो। देखो अगर मैं फंक्शन देखूँ 5x की पावर 3 cos 2x, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। और इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा लॉग की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग log on both sides, क्योंकि ये जो पावर में वेरिएबल है ना ये हमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो टेकिंग log on both sides, तो log y इज इक्वल टू log 5x की पावर 3 cos 2x। अब आपको पता है log की एक प्रॉपर्टी होती है log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। तो मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, तो उसको मेंशन कर दो, बिकॉज log x की पावर n को मैं लिख सकता हूँ n log x। ठीक है, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो विच एम्प्लाइज log y इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी 3 cos 2x log 5x। अब हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। अब जैसे ही ये जो पावर में वेरिएबल है ये नीचे आ गया तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब लिख दो आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा log y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 3 cos 2x log 5x का। तो करते हैं। अब देखो अपना रूल नहीं भूलना कभी भी, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है log y। अब log एंगल, log y नहीं बोलेंगे log एंगल, log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पर पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन के पास जाते हैं। फंक्शन कैसा है 3 cos 2x log 5x, मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों क्या है मल्टीप्लाई में। और जब भी ऐसा होता है तो हम क्या लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो लगा दो। देखो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है सेकेंड फंक्शन का, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ log 5x एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन मतलब 3 cos 2x का। ठीक है, तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है, हम बारी बारी से डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो पहले इसको ऐसे लिख लो 1 बाई वाई। अब आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अब फिर से नंबर ऑफ टर्म्स देख के डरना नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए, बाकी टर्म्स को हमें वैसे ही लिखना है। तो देखो 3 cos 2x को आप ऐसे लिखो। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना है ना, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है log एंगल, log एंगल का डेरिवेटिव हमने अभी अभी किया 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं, प्लस log 5x एज इट इज़, इसको तो हमने एज इट इज़ लिखना है। इसके नीचे मैंने साइन डाला है, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है 3 cos 2x। अब देखो चलो ऐसा करते हैं, एक स्टेप और कर देता हूँ। 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है cos 2x का। ये जस्ट मैंने वैसे ही स्टेप इंक्रीज कर दिया जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो आगे चलते हैं। 1 बाई वाई dy बाई dx 3 cos 2x। अब 5x को आप नीचे लिख लो, इस 5x को आप नीचे लिख लो। अब 5 बीइंग अ कांस्टेंट, देखो यहाँ पर भी आपने ध्यान ना सिर्फ यहाँ पर रखना, बस यहाँ पर और यहाँ पर, जहाँ पर भी बाई dx है। 5 कांस्टेंट बाहर रख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x को। अब फिर से log 5x इंटू 3। अब देखो इसका पावर कितनी है 1, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है cos, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन
एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब आपका ध्यान कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये मैं जानबूझ के ऐसे बार बार बोलता हूँ ताकि आपको किसी भी स्टेप पर ये ना लगे कि बहुत लेंथी हो रहा है क्वेश्चन। अगर लेंथी हो भी रहा है तो हमें जस्ट टर्म्स को कॉपी करना है, ऐसा कुछ नया कुछ नहीं करना। तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू 3 cos 2x डिवाइड बाई 5x इंटू 5 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब देखो 3 log 5x माइनस साइन 2x, इसको भी ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे लिखा, इसको भी ऐसे लिखा। अब जस्ट मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। अब वो मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो देखो मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, आपको पता है 2 बीइंग अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 2, ठीक है। अब देखो हमेशा की तरह हमारा आंसर आ चुका है, बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ऐसा करो, इस y को ना आप उधर ले जाओ क्योंकि मुझे आंसर को मैच करना है ना, साथ साथ में इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये 5 और ये 5 कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास 3 cos 2x/x, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस लिख लो, 2 3 6। अब देखो ये कांस्टेंट्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इन कांस्टेंट्स को आप इनसे या इनसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि ये साइन के अंदर है, ये लॉग के अंदर है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है और वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ये गलत है। तो 6 sin 2x और क्या रहेगा 3 और 2 6, ये भी आ गया log 5x, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि आपकी y की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ठीक है। अब उसको भी यहाँ पर हम फिल कर देते हैं और हमारा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर लाइन लगा देते हैं ताकि आपको पता लगे कि थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, मिक्स मत करना है इसको। तो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू कितनी है 5x की पावर 3 cos 2x, 3 cos 2x/x माइनस 6 sin 2x log 5x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने फंक्शन को देखा। हमारा फंक्शन क्या था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो आपको पता है ऐसा वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव हमें करना नहीं आता, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी की पावर आगे आ जाती है, जैसे ही पावर आगे आई तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जहाँ पर चेन रूल लग रहा था मैंने चेन रूल लगाया, जहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा था मैंने डिफरेंशिएट किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन गिवन है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 भी हो सकती है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस मतलब डेरिवेटिव की सभी वीडियोस देखी हैं तो इनको मैं बोलता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जस्ट इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और मैंने इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपको हमेशा एक्सप्लेन किया है, अब यहाँ पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो ये कौन सा फंक्शन है, साइन इनवर्स। और आपको पता है कि साइन इनवर्स की डोमेन कितनी होती है, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया था -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट। अब ये जो x की वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में है, मतलब ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और शायद माइनस इसलिए नहीं वैल्यू लिखी गई, x की वैल्यू माइनस भी आ सकती थी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, बट क्योंकि यहाँ पर रूट है और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, वो क्या होती है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए 0 और 1 लिखा गया। 0 और 1 भी आ सकता है इस फंक्शन को जस्ट डिफाइन करने के लिए, और ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए आपको बताया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फंक्शन का कोई नेम रख लो, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स। आप चाहो तो इसका नाम fx भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी रख लो। तो डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है साइन इनवर्स x रूट एक्स का। तो करते हैं।
अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, साइन इनवर्स एंगल। साइन इनवर्स एंगल, एंगल चाहे जो मर्जी हो हम उसको एंगल बोलेंगे, और साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव कितना है 1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ऐसे ही करेंगे ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ पर आपको एक बात समझानी है। अब देखो, इसको हम वैसे लिख लेंगे, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव करना है ना मुझे। अब यहाँ पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। और ये जो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, x इंटू रूट एक्स, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। बट अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म्स x में है। देखो ऐसा कुछ है, आपको पता है अगर a की पावर 2 हो, a की पावर 3 हो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 5, क्योंकि बेस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 प्लस 1/2, बेस सेम पावर्स ऐड, तो कितना बन गया x की पावर 3/2। अब इससे क्या होगा, इसको डेरिवेटिव करना भी इजी रहेगा और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोनों में लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सॉल्व तो सभी को करना है ना। तो 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। तो इसको भी ऐसे लिख लो कि x की पावर 3/2, ये कितनी है x की पावर 3/2, आप यहाँ पर मेंशन कर लो, बिकॉज x रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विच एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब साथ साथ में इसको भी सॉल्व करते चलो, x की पावर 3/2, अब उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो कट गया, तो x की पावर कितनी आएगी 3, तो यहाँ पर कितना आएगा x की पावर 3। अब इसका डेरिवेटिव करना है, सब कुछ भूल जाओ, पावर कितनी है 3/2, वो आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब आगे चलते हैं, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब 3/2। अब 3/2 माइनस 1 कितना होगा, x की पावर 1/2, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब देखो हमारा आंसर आ चुका है। अब जस्ट एनसीईआरटी के आंसर से मैच करने के लिए थोड़ा सा इसको तरीके से लिख देते हैं। इस 3/2 को आप आगे लिख लो, ये कितना है रूट एक्स, ये कितना है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको थोड़ा सा कंपाइल करके लिख लेते हैं ताकि हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो जाए, x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, दोनों की पावर सेम है तो इसको मैंने सेम अंडर रूट में लिख लिया। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, डेरिवेटिव करना था। अब यहाँ पर ये जानबूझ के कंफ्यूजन दी गई है, बच्चे यहाँ पर चेन रूल या प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, लगा सकते हैं, आंसर आएगा, बट क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x की दोनों सेम पावर, मतलब x की पावर्स है ना, मतलब x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो मैंने कंबाइन किया, अब ये एक ही फंक्शन बन गया और इसको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ईजी था और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमेशा की तरह यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है cos इनवर्स x/2 होल डिवाइड बाई 2x प्लस 7 अंडर रूट, और ये क्या है आपको पता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो आपको पता है यहाँ पर दो फंक्शन है cos इनवर्स और अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब आपको पता है कि cos इनवर्स, अब cos इनवर्स जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है वो -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अगर आप यहाँ पर -2 फिल करोगे तो मतलब -2 नहीं फिल करना हमें, -2 फिल करोगे तो कितना आंसर आएगा -1। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर
-2 फिल करोगे x की जगह तो कितना आएगा cos इनवर्स -1। बट मुझे -2 से बड़े नंबर और 2 से छोटे नंबर फिल करने हैं, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगी, यही हमें बोला गया। अब दूसरे फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो अगर मान लो x की वैल्यू मतलब 2 से ऐसा कुछ ना लिखा हो, मान लो वो उसकी वैल्यू 3 हो, 4 हो, या -2 हो, -3 हो, -4 हो, तो अगर हम नीचे वाले फंक्शन में -3 या -4 फिल करेंगे तो कितना बन जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव। और रूट के अंदर नेगेटिव मैंने आपको पहले भी बताया था वो क्या होता है, इवन रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इन सभी को डिफाइन, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ही हमें ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, और मैंने आपको बता दिया कि इन वैल्यूज़ पर ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या होगा, डिफाइन। और अगर डिफाइन होगा तभी तो हम उनका डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए ये वैल्यूज़ या ये इन्फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। और मेरी आदत है कि मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब देखो सबसे पहले फंक्शन को नेम दे दो, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 होल डिवाइड बाय 2x प्लस 7। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव करना है y का, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है cos इनवर्स x/2, और इसको ऐसा लिख लो 2x प्लस 7 की पावर 1/2 लिख लो। अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो करते हैं। अब देखो कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स देख के डरा मत करो, बस जस्ट अपने बेसिक्स पर रहा करो। मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, इसको हमेशा स्टेप्स में करा करो। सबसे पहले पावर कितनी है हमारी, 1 छोड़ देंगे, पावर के बाद फंक्शन, यहाँ पर दो फंक्शन हैं, दोनों क्या है, डिवाइड में, मतलब क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल लगा दो, डिनोमिनेटर एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, मुझे डेरिवेटिव करना है डिनोमिनेटर का, होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कर लेते हैं। अब देखो dy/dx इज इक्वल टू, देखो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, फिर से अपनी बातें रिपीट करूँगा। देखो इसको मतलब देखो यहाँ पर अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, मैंने 5 टर्म्स लिखी हैं। अब कुछ बच्चे वैसे ही देख के इसको डर जाते हैं। अब देखो 5 टर्म्स को मत देखो, ये देखो 1 2 और 3, इन तीनों टर्म्स को आपने वैसे ही लिखना है। डेरिवेटिव जस्ट आपने इनका इन 2 टर्म्स का ही करना है। तो अगर आप ऐसे सोच के पॉजिटिव वे से चलोगे तो आपको डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो 2x प्लस 7 की पावर 1/2, इसको आप ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब मुझे डेरिवेटिव करना है इसका ना, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है, cos इनवर्स एंगल, x/2 नहीं एंगल, और cos इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, जो भी एंगल है, एंगल कितना है x/2, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। अब माइनस cos इनवर्स x/2 एज इट इज़, अब इसका डेरिवेटिव करना, सब कुछ भूल जाओ। पावर कितनी है 1/2, अब एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है 2x प्लस 7, ठीक है जी, होल डिवाइड बाय। अब देखो तो आपको पता है 2x प्लस 7 की पावर 1/2, और बाहर कितनी है 2, तो कट हो गया, कितना रह गया 2x प्लस 7। ठीक, अब आगे चलते हैं। dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 7 की पावर 1/2 माइनस 1/1 माइनस, साथ साथ ना इसको आप सॉल्व करते चलो तो x²/4, ठीक है। अब देखो इसको मैं पहले करके दिखा देता हूँ डेरिवेटिव को अलग से रफ में, क्योंकि ना देखो आपको सिर्फ
यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखो आपको फिर से थोड़ी सी मोटिवेशन देता हूँ। देखो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से हमें सिर्फ इसको भी वैसे लिखना है, इसको भी वैसे लिखना है, इसको भी, जस्ट हमें डेरिवेटिव इसका करना है, बाकी सभी टर्म्स हमें कॉपी करनी है। ठीक है। अब देखो x/2, अब इसका डेरिवेटिव मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, x/2, क्योंकि नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी। 1/2 कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लो, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो 1/2 कितना आएगा 1/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 1/2 2x + 7 की पावर -1/2, 1/2 - 1 -1/2। अब देखो मुझे डेरिवेटिव किसका करना है 2x + 7 का। देखो मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, फंक्शन कौन है, देखो डेरिवेटिव करना है 2x का और डेरिवेटिव मुझे करना है 7 का। 2 b का कॉन्स्टेंट को बाहर लिख लो, x का डेरिवेटिव 7 का डेरिवेटिव 0। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कितना आंसर आ गया 2। तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 2। ये जस्ट मैंने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करने बैठूंगा तो स्टेप्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। ठीक है। होल डिवाइड बाय 2x + 7। अब देखो नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा तो टाइट लिखूंगा और आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो डेरिवेटिव हमारा हो चुका है, हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी dy/dx नहीं है, मतलब अपना आंसर जहाँ पर छोड़ सकते हो। बट हमें प्रूव दैट वाला भी देखना पार्ट कि ऐसे क्वेश्चन में हमें दिक्कत ना आए और हमें एनसीईआरटी के आंसर से मतलब कि आंसर को मैच भी करना है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से करना। देखो 2 को मैं 2 से कट कर सकता हूँ। ठीक। अब देखो ध्यान से करना। अब देखो ऐसा मत सोचना कि हमें कैसे पता लगेगा सर कि हमें यही आंसर बनाना है, वहाँ पर आपके सामने आंसर लिखा होगा। देखो अगर तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ गया कि डेरिवेटिव कर दो, तो डेरिवेटिव हमने कर दिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, हमें फुल मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपको वहाँ पर लिखा आ गया कि डेरिवेटिव इसका इतना प्रूव करो कि इतना ही आए, मतलब हमारा आंसर हमारे सामने है। जैसे अब मेरे सामने मेरा आंसर पड़ा है, मुझे पता कि एनसीईआरटी में इसका आंसर कितना है, तो फिर हम वैसा तो बना ही सकते हैं ना उसको देख के कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। अब देखो जैसे 2x + 7 की पावर 1/2। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 4 - x² / 4 इंटू 1/2। अब ऐसा कर उसको सेपरेट भी कर लो, 2x + 7, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इसी तरह का आंसर है, माइनस कॉस इनवर्स x/2 2x + 7 की पावर -1/2। अब नीचे यहाँ पर लिख लो 2x + 7। ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब ये देखो ये जो 4 है ये अंडर रूट से बाहर आके 2 बनेगा, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो dy/dx = इस माइनस को अब बाहर लिख लो, 2x + 7 की पावर 1/2। अब इस 2 को आप ऊपर लिख लो, आपको पता है ना अंडर रूट से 4 बाहर आएगा 2 ऊपर चला गया। ठीक। माइनस कॉस इनवर्स x/2। अब यहाँ पर हम आपको ये भी पता होगा, मान लो ये x की पावर -2 है, मान लो ये x की पावर 3 है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो सेम यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ये -1/2 है ना, तो इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब 2x + 7 यहाँ पहले से ही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कट हो गया। ठीक है। अब ऐसा करो, सॉरी यहाँ पर मैं 2x + 7 लिखना भूल गया, देखो यहाँ पर नीचे था 2x + 7। ठीक है। ये इसका है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज dy/dx = इसको आप ऐसा लिख लो, देखो 1/, ये जो देखो चलो 2x + 7 एक स्टेप और कर देता हूँ, की पावर 1/2 4 - x² अंडर रूट, ये 2x + 7 यहाँ पर आ जाएगा, 2x + 7, फिर देखने में थोड़ा ठीक लगेगा आपको। ठीक है। माइनस कॉस इनवर्स x/2।
अब ये 1/2 पावर है, ये 1 पावर है, तो कितनी बन जाएगी 1/2 + 1 मतलब 2x + 7 की पावर 3/2। अब आपको बार बार बोल रहा हूँ ये जस्ट प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर कैसा है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब ये 1/2 पावर है और ये नीचे 1 है। देखो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो नीचे 1 पावर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये पावर नीचे आ जाएगी ना, जैसे ये -2 नीचे जाके +2 बन गई, ये +1/2 नीचे जाके माइनस बन गई, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। तो सेम वे से यहाँ पर ऊपर 1 2x + 7 की पावर 1/2 √4 - x² माइनस cos इनवर्स x/2 होल डिवाइड बाय 2x + 7 की पावर 3/2। अब जस्ट हमारा फाइनल स्टेप रह गया, तो विच एम्प्लाइज dy/dx। अब इन दोनों में से आप माइनस को कॉमन बाहर ले लो, तो अंदर कितना रह गया 1/4 - x²। इसको भी ऐसे लिख लो 2x + 7 1/2 है, इसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूँ माइनस cos इनवर्स x/2 होल डिवाइड बाय 2x + 7 की पावर 3/2। सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन बाहर ले लिया। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। देखो मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने फंक्शन को देखा तो मुझे लगा कि वहाँ पर मुझे 2 फंक्शंस हैं, दोनों डिवाइड में, मतलब वहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल मैंने अप्लाई किया, मेरे पास इतना आंसर आ गया। यहाँ से मान के चलो इतना आंसर आ गया, ये सफिशिएंट आंसर है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और आपको क्वेश्चन आया कि प्रूव करो कि इसका आंसर इतना है। अब मेरे सामने मेरा आंसर ये पड़ा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 2x + 7 की पावर 3/2 है, तो मतलब मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा तभी ये 3/2 बनेगा। cos इनवर्स x/2 यहाँ पहले से ही है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि दोनों में माइनस है, तो माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस कॉमन है, मैं वो भी कर सकता हूँ। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर 4 - x² है, तो मैंने 4 - x² बना लिया। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमारा यही आंसर एक्यूरेट है। इसको भी और सॉल्व किया जा सकता है, इसको मतलब ये भी आंसर एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है। डिपेंड करता है कि वहाँ पर हमें कौन सी ऑप्शंस गिवन है। मतलब अगर आपको ऑप्शंस गिवन है तो आप कौन सी ऑप्शन देखोगे, या अगर आपको प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है कि यही आंसर हमें चाहिए, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है कि ये आंसर चाहिए उन्हें, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। उन्होंने कहा यहाँ ये वाला आंसर है, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको डेरिवेटिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है। अब फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, cot इनवर्स 1 + sin x का अंडर रूट प्लस 1 - sin x का अंडर रूट होल डिवाइड बाय 1 + sin x का अंडर रूट माइनस 1 - sin x का अंडर रूट। अब ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि x की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है। अब सबसे पहले मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में ही बता देता हूँ। ये इसलिए गिवन है, देखो x यहाँ पर sin x है, sin x sin x sin x, मतलब यहाँ पर जो x है वो साइन के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मतलब जो भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर उसमें एंगल x होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब इसका मतलब जस्ट इतना ही है। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आप इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो, ऐसा ही सेम फंक्शन या ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब चैप्टर नंबर 2 में भी सॉल्व किया था। मैं आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन भी बता सकता हूं, चैप्टर नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। उसको उठा के देखना, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है ये। उसका मुझे आंसर भी पता है। उसका आंसर था कि इसको सिंप्लीफाई करना है, और इसका आंसर था x/2। और वहाँ पर भी मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 2 करवाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर भी मैंने आपको रेफरेंस दिया था कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन हम डेरिवेटिव की मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
और ये जो क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन सिमिलर हो सकते हैं जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं, जैसे कॉट इनवर्स वाला क्वेश्चन। और अभी अभी हमने इसी चैप्टर की मिसलेनियस एग्जांपल्स की थी। मिसलेनियस एग्जांपल्स में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पहले किए हुए थे। आप देख भी सकते हो एग्जाम्पल नंबर 45 मैंने आपको सॉल्व करवाई थी, वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको 2-3 तरीकों से पूछा भी जा सकता है, जैसे ये प्लस नीचे भी आ सकता है और माइनस ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पर कॉट इनवर्स की जगह पर टैन इनवर्स भी आ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे अपने फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे, आप कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव कर दोगे, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/1 प्लस एंगल स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये जो एंगल है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, क्वोशिएंट रूल भी लगाना पड़ेगा, ऊपर से अंडर रूट भी है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है वैसे मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ, तो एक बार दोबारा से करते हैं। सबसे पहले देखो हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ऐसा करो इसको नंबर 1 दे दो आप, क्योंकि अभी हम इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते। जो हमारा एंगल है, मतलब कॉट इनवर्स के अंदर जो एंगल है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आप इसको लिख लो 1 प्लस साइन एक्स के अंडर रूट को। ठीक है जी। अब देखो आपको पता है हमने इनवर्स मतलब कि ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलाज किए थे sin 2x, जिनको हम हाफ एंगल फॉर्मूलाज बोलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि क्योंकि ना ये एक्सप्लेन मैं आपको पहले भी कर चुका हूँ और ऐसे क्वेश्चंस आपको बाद में जाके मतलब कि इंटीग्रेशन में भी आ सकते हैं। तो आप ये याद रखो, ये डेरिवेशन है छोटी सी कि 1 प्लस साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो sin 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। मैं आपको लिख के भी दिखा दूंगा रफ यहाँ पर। और एंगल का क्या होता है, हाफ। 2x था तो उसका हाफ हो गया। अब सेम वे से यहाँ पर 1 प्लस 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, जो भी एंगल था वहाँ पर हाफ हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो, बिकॉज साइन 2x कितना होता है, 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, ये आपको पता है। तो ये कितना बनेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है। तो यहाँ पर एंगल 2x था तो उसका हाफ x, यहाँ पर x था तो उसका हाफ कितना आ गया, x/2। अब देखो यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये जो 1 है, ये जो 1 है इसको मैं लिखने लगा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है जी। अब देखो कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, चलो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप सभी को पता है 1। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पर x/2 क्यों लिया। देखो आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले साइन को ब्रेक किया। साइन कैसे ब्रेक होगा, 2 साइन x/2 कॉस x/2 मतलब एंगल का हाफ। तो यहाँ पर एंगल कौन है, x/2 तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल कौन सा रखा, x/2। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक्चुअल में मुझे यहाँ पर एक डेरिवेशन बनानी है। अब वो डेरिवेशन कौन सी है, ध्यान से देखना, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये डेरिवेशन मुझे बनानी है और आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो 1 प्लस साइन एक्स
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a कौन है हमारा, साइन x बाई 2, b कौन है हमारा, कॉस x बाई 2, उसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपके सामने ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन में लिखा हुआ है। अब देखो ये स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2। तो ये 1 प्लस साइन x को मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे आपको एक और बात एक्सप्लेन करनी है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। आपको याद होगा मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाली वीडियो में भी बताया था कि इसको ऐसे क्यों लिखना है। अब इसका रीज़न मैं आपको आगे जाके ही बताऊंगा, बट मुझे पता है कि a प्लस बी और b प्लस ए में कोई भी फ़र्क नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसका रीज़न मैं आपको आगे जाके क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। अब सेम वे से एक बार 1 माइनस साइन एक्स को भी इस तरह से मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब देखो सेम वे से 1 माइनस साइन एक्स, तो सबसे पहले 1 माइनस, आपको पता है इसको मैं लिखूंगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैं वो भी लिख देता हूँ। आपको पता है बिकॉज साइन 2x कितना होता है, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। इसको मैंने आपको लास्ट पेज पे एक्सप्लेन कर दिया कि साइन एंगल का क्या हो जाता है, हाफ, 2x का हाफ x, 2x का हाफ x, ठीक है। अब देखो सेम वे से यहाँ पर मैं इकट्ठे लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इस 1 को, जो हमारे पास 1 है, इसको मैं क्या लिखूँगा, आपको पता है साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 अंडर रूट। अब आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आपको पता है ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यूज़ करते हैं, यानी कि विच एम्प्लाइज 1 माइनस साइन x का जो अंडर रूट है वो हमारे पास कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, a मतलब साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर हमेशा की तरह अंडर रूट से बाहर आएगा तो मेरे पास कितना आएगा, साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, आपको बता देता हूँ, कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब ये कैसे लिख सकते हैं मैं आपको रफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। b माइनस a का स्क्वायर कितना होता है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर सेम ही है, तो मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसका रीज़न मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। तो देखो हमने 1 माइनस साइन एक्स को भी लिख लिया, हमने 1 प्लस साइन एक्स को भी लिख लिया, तो हम क्या करेंगे, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1। हमने अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, ठीक है। अब 1 क्या था हमारे, y कॉट इनवर्स। अब देखो 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट है ना, अब उसकी जगह ना मैं ये रेड वाली वैल्यू फिल करूँगा। उसका रीज़न आपको मैं अभी बताता हूँ, कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। आप लास्ट पेज पे जाके चेक कर सकते हो, उसकी वैल्यू इतनी थी, प्लस यहाँ प्लस था। अब उसके बाद यहाँ पर भी रेड वाली वैल्यू, कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अगर आपने एक बार कॉस को आगे लिख लिया तो कॉस ही दोनों तरफ आगे रहेगा, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ, होल डिवाइड बाय यहाँ पर था कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। अब देखो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मैंने ये वाली वैल्यू क्यों फिल की। देखो मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास कुछ ऐसा है ना,
मान लो मैंने ब्लू वाली वैल्यू फिल की, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर भी ब्लू वाली साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू एक बार वैल्यू लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, माइनस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पर कितना है कॉट इनवर्स। ठीक है, अब पहले इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ फिर आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया, इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। नहीं तो अगर आपको पता लग गया कि 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू है, तो 1 माइनस साइन एक्स में उसको आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। मैंने आपको जस्ट हर एक स्टेप को बताने की कोशिश की है, और जब ये सॉल्व हो जाएगा ना तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव सेकंड्स में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो प्लस है ना इसको खोल लेते हैं पहले। देखो कॉस एक्स बाई टू, मैं जस्ट आपके लिए फिर बता रहा हूँ, आपके लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे भी पता है कि अगला स्टेप क्या होगा। ये सभी ब्रैकेट्स को उड़ा दो आप, होल डिवाइड बाय कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो अब देखो कुछ टर्म्स कट हो रही हैं आपके सामने, साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। तो हमारे पास कितना रह गया, कॉट इनवर्स 2 टाइम्स कॉस एक्स बाई टू 2 टाइम्स नीचे कितना रह गया साइन एक्स बाई टू। अब ये भी 2 कट हो रहा है। अब देखो ये 2 कट हो रहा है। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको गलती पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगर गलती बताऊंगा नहीं तो हो सकता है आपसे वो गलती हो जाए। देखो ये 2, कुछ बच्चे ये 2 को इस 2 से काट देते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये जो x बाई टू है ये एंगल के अंदर है, और एंगल के अंदर हम कभी भी कोई चेंज नहीं कर सकते बाहर से। तो ये 2 और ये 2 आपस में कट हो सकते हैं। तो अब देखो मेरे पास कितना रह गया, कॉट इनवर्स कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट एक्स बाई टू, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज कॉस थीटा बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। अब आप बोलोगे कि सर आपने अभी तक वो एक्सप्लेन तो किया नहीं, अब हम वो करता हूँ आपको। अब देखो मान लो मैंने ब्लू वाली वैल्यू फिल की होती, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कट होगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन कट होगा, नीचे कॉस कॉस रह जाएगा। तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बचेगी। तो यानी कि कॉट इनवर्स tan बचेगा यहाँ पर। अब इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, tan को भी मैं कॉट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे बाहर कॉट इनवर्स है तो मुझे अंदर कॉट ही चाहिए, तो इसलिए मैंने वो वाले रेड वाले पेयर चूज़ किए। अब ये आपको प्रैक्टिस से खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हमें कौन सा पेयर लेना है। अगर बाय चांस ऊपर माइनस होता तो मैं ब्लू वाले पेयर लेता, जैसे ये वाले। अगर ऊपर यहाँ पर माइनस हो, जैसे यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, ठीक है, तो साइन साइन यहाँ पर कट हो जाएंगे, यहाँ पर कॉस बच जाएगा और नीचे साइन, तो फिर वो कॉट इनवर्स कॉट बन जाएगा। और बाय चांस अगर इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर tan होता तो फिर मैं ब्लू वाले पेयर लेता ताकि अंदर tan बने। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इस एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन दे पाऊँ। आपके सामने या प्लस माइनस शफल हो सकते हैं, बाहर tan इनवर्स भी आ सकता है, बट यहाँ पर हमारे पास कॉट इनवर्स है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। अब आपको पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है कि कॉट इनवर्स को मैं कॉट से कट कर सकता हूँ, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, x/2। अब देखो ये हमारे लिए कितना ईजी है, तो कर लेते हैं। डिफरेंशिएट, अभी तक हमने इसको सॉल्व भी किया था, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का और फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा x/2 का, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको पता है सबसे पहले हम y का डेरिवेटिव करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, 1/2 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। मुझे डेरिवेटिव करना है x का,
और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, तो विच एम्प्लाइज dy/dx का आंसर कितना आ गया 1/2। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर बाय चांस मान के चलो कि मैं ये सिचुएशन में पहुंचता, मान लो, ठीक है, थोड़ा सा फिर कुछ समझा रहा हूँ आपको, कॉट इनवर्स, क्योंकि कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर अगर हमने ये कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। यस, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कॉट इनवर्स को कॉट से मैंने कट कर दिया तो मेरे पास कितना बच गया 90 माइनस x/2। अगर आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो 90 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -1/2, बट हमारा आंसर कितना आ रहा है 1/2। देखो आंसर एक्यूरेट है बट हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। मतलब हमारा आंसर वहाँ पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया और उन्होंने लिखा कि प्रूव करो कि इसका डेरिवेटिव कितना 1/2, तो हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको वो ब्लू पेयर और रेड पेयर वाला बताया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, एक बार जल्दी से इसको समराइज करते हैं। अब देखो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपकी स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि इसका एंगल काफ़ी बड़ा है तो इसको मैंने सॉल्व करने का सोचा। अब ये जो एंगल है 1 + sin x का अंडर रूट, मैंने सबसे पहले साइन को इसमें ब्रेक किया हाफ एंगल में, 2 sin x/2 cos x/2। अब इस 1 को मैं इस फॉर्मूले से लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा मैंने अपनी समझ से, अपनी ट्रिक से इसको यूज़ किया और x/2 लिया, क्योंकि सारे एंगल कितने हैं x/2। अब जैसे ही सारे एंगल सेम हो गए तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर मैंने फिल किया। अल्टीमेटली sin x/2 मतलब 1 + sin x को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट को sin x/2 + cos x/2। अब इसको मैंने जानबूझ के ऐसे भी लिखा, आप इन दोनों में से कोई भी एक पेयर यूज़ कर सकते हो। अब सेम वे से मैंने 1 - sin x को भी मोल्ड किया। अब देखो मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। अगर आपने 1 + sin x अंडर रूट को अच्छे से कन्वर्ट कर लिया, आपको आता है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है कि इसको हमने ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर ये लगाया, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपने एग्जैक्टली मेरे जैसे करना है, मेरा मोटिव है आपको समझाना। आपका मतलब कि कर्तव्य है, या आप कर्तव्य बोल लो, या आपका फ़र्ज बनता है कि आप क्वेश्चन को समझो और उसको एग्ज़ाम में सॉल्व करके आओ। ठीक है, मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं होता कि आप मेरे को कॉपी करो, मेरा मोटिव आपको समझाना। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर आपको बताया, इसको 1 को मैंने ऐसे लिखा, इसको मैं हाफ एंगल फॉर्मूला से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन गई a - b का होल स्क्वायर, तो मतलब कितना आ गया sin x/2 - cos x/2। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहे रेड वाला यूज़ कर लो, चाहे ब्लू वाला पेयर यूज़ कर लो, आप कोई भी पेयर यूज़ कर सकते हो। अब मुझे पता है कि मुझे कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट चाहिए, तो मतलब ये आपको खुद प्रैक्टिस से पता लग जाएगा कि ऐसे लिखने से कौन सी टर्म कट हो रही है। मुझे पता है यहाँ पर साइन जा रहा है, तो मतलब ऊपर कॉस आ रहा है, मतलब यहाँ पर मैंने सही पेयर चूज़ किया रेड वाला, ये मैंने रेड वाला पेयर चूज़ किया था। ठीक है, अब जैसे ही मैंने वो पेयर फिल किए, यहाँ पर कुछ टर्म्स कट हो गई, तो मेरे पास कुछ ऐसा बच गया। कॉस बाय साइन कितना हो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट को मैं कट कर सकता हूँ x/2। अब x/2 का आपको डेरिवेटिव पता है, वो कितना होता है 1/2। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है।